बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 9 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई थी, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका आज हमने ग्राफिकल एनालिसिस करना है। तो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्पीड वेलोसिटी, स्पीड और टाइम का ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने स्टडी किया था। इसमें हमने 3 केसेस स्टडी किए थे। एक हमने ये केस स्टडी किया था कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका कैसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आया था, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ तब कैसा ग्राफ आएगा, तो वो हमारे पास कैसा आया था, कुछ इस तरह से आया था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। फिर हमने जब देखा था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आया था जो कि वेरी कर रहा था, ठीक है, चेंज होता जा रहा था। वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंट, हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू दे रहा था, ठीक है। तो फिर ये हमने ये 3 केसेस स्टडी किए थे और ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग खुद कर लेंगे। डिस्टेंस आपको फाइंड करना था, इसमें से स्पीड फाइंड करनी थी, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी और स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकंड। इसी ग्राफ से सारे पॉइंट्स लेके, सारी रीडिंग लेके आप लोगों ने इस तरह से वही फार्मूला अप्लाई करके आप लोगों ने ये एग्जांपल कर लेनी थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके भी हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास आज का टॉपिक है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो होता क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था किस तरह से एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम था, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या था, डिस्टेंस था। इस तरह से हम स्पीड टाइम ग्राफ में देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम टाइम को लॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे, उसी तरह जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था, और स्पीड को हम ले लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो बना लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ये है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने क्या लिया जी, टाइम लिया, वो भी सेकंड में, और अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने क्या लिया, यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने स्पीड ले ली v, जिसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गई, ये ओरिजिन है इसका। कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं, जैसे 5 होगी, 10 होगी, 15 हो गई, 20 हो गई, ये हमारे पास रीडिंग है टाइम की। और यहाँ पे हम रीडिंग ले सकते हैं, यहाँ पे लेट सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी, फिर 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। अब हमने क्या करना है, हम पहला केस स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा केस स्टडी करते हैं हम, यहाँ पे एक केस हम देखते हैं कि पहला यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, कांस्टेंट क्या होती है, जो चेंज नहीं होती, तो जब चेंज नहीं होगी स्पीड तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है, ये हमने देखना है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, लेट्स सपोज मैं क्या कहती हूँ यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड है, यही वैल्यू है इसकी, चेंज नहीं हो रही, ना ऊपर जा रही है, 5 हो रही है, ना 6 हो रही है, ना 3 हो रही है, ना 2 हो रही है, बस यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि 4 मीटर पर सेकंड है, टाइम के साथ टाइम चेंज होता जा रहा है, 5 सेकंड आया, फिर 10 सेकंड आया, फिर 15 सेकंड आया, फिर 20 सेकंड आया, इस तरह से हमारे पास टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि हॉरिजॉन्टल है अलोंग एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, इस तरह से बनेगी जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट कौन सी होती है, जो चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया जो कि है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और वो हमें क्या शो कर रहा है, स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है। ये हमने पहला केस स्टडी किया। अब दूसरा केस स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली आपको पता है ना क्या होता है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। जब यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड होगी तब क्या होगा, और साथ में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी स्टडी करेंगे इस ग्राफ में। तो ये वाला केस हमने स्टडी करना है।
अब इस केस में क्या होता है कि हम सपोज़ कर लेते हैं एक स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो क्या कर रही है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली क्या एक जैसी चेंज होती जा रही है। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या होगा, स्पीड जो है वो चेंज करेगी कांस्टेंट रेट के साथ। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास किस तरह से बनेगा उस चीज़ का हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देखा था कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था। इस केस में भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सिस होंगे हमारे पास, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम होगा, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा, स्पीड होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और जो स्लोप है हमारे पास वो क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है एक्सेलरेशन का। तो इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये है हमारे पास जी ग्राफ, ये किस केस में है, हमारे पास एक्स एक्सिस है हमारे पास यहाँ पे, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को सेकंड में। ये 5 सेकंड ले लिया, ये 10 सेकंड ले लिया, ये 15 ले लिया, ये 20 ले लिया। इसी तरह से यहाँ रीडिंग ले ली 2, 4, 6, और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, स्पीड है इन मीटर पर सेकंड। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ, तो तब क्या होगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किस से मूव कर रहा होगा, वो लाइन क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगी जो क्या रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास, कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी कि ऑब्जेक्ट मूव करे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ये लेट सपोज मैंने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन के साथ इस तरह से मैंने कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लेट सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया। इन पॉइंट्स पे अगर हम रीडिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ क्या है। अभी हम आप लोग बता सकते हो कि ये ग्राफ जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखें स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राफ किस चीज़ का है, ऐसे ऑब्जेक्ट का है जिसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफ इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल है आप लोगों के पास बुक में, एग्जांपल 2.7, जो आप लोग कर लोगे। हमने वहाँ पे क्या करना है, फाइंड करनी है एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू। तो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, यही वाला ग्राफ है, आपने यहाँ से रीडिंग उठा लेनी है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल भी कर देती हूँ, इसका सलूशन कर देती हूँ एग्जांपल का। हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी जी, स्लोप के इक्वल होगी। और स्लोप क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अब हमने एक्सेलरेशन ले ली, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है ना हमारे पास फार्मूला एक्सेलरेशन का। तो कह रहे हैं कि इस ग्राफ से आप लोग एक्सेलरेशन निकालें। मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया। अब मुझे पता है कि हमारे पास क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, और ये क्या है, इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ग्राफ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से रीडिंग नोट कर लूँ, वी एफ 4 है, वी आई 2 है, फाइनल वेलोसिटी 4 है और इनिशियल वेलोसिटी 2 है। तो फाइनल 4 लिखी मैंने, 4 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से यहाँ से टाइम भी नोट कर लेते हैं हम। तो मेरे पास फाइनल जो टाइम है ये कितना है, 10 है, और जो इनिशियल टाइम है 5 है। तो 10 माइनस 5 सेकंड। ठीक है, सेकंड एक ही बार आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब जब मैंने इसको माइनस किया तो 4 माइनस 2 2, 10 माइनस 5 5। ठीक है, साथ साथ हम यूनिट लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड है और इसका सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जब इन चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जी, ये एग्जांपल भी हमने कर ली, इसकी एक्सेलरेशन भी हमने ग्राफ के थ्रू निकाल ली। जब भी इस तरह का ग्राफ आएगा ना, आप लोगों ने क्या करना है, स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करना है, और आप लोगों ने इस तरह से हम स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू अपनी एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2.8, वो बहुत ईजी आप लोग कर लोगे। उसमें आपने क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है। इसी तरह से स्लोप का फार्मूला यूज़ करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, टाइम फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। पॉजिटिव ऐसा था, नेगेटिव कैसा होगा, ऐसा होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आप निकालेंगे उस ग्राफ में।
अब तीसरा केस स्टडी करते हैं हम। पहले 2 केसेस स्टडी कर लिए, तीसरा केस हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि एक हमने देखा ऑब्जेक्ट जब हमारे पास मूव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो रही थी। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था, जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी। चेंज तो हो रही थी लेकिन एक जैसी चेंज हो रही थी। अब तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या है कि हमने देखना है डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, उस केस में हमने ग्राफ देखना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट का हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हमने देखना है। अच्छा, इस केस में हमारे पास क्या होगा कि एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है। इसके अंदर जितना एरिया आ रहा होगा वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल हुआ है ऑब्जेक्ट के थ्रू वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। अगर मोशन जो है हमारे पास यूनिफॉर्म है, ठीक है, इफ़ मोशन इज़ यूनिफॉर्म, हमारे पास अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हमें क्या बताएगा ग्राफ। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हमें ग्राफ ये बताएगा कि जो एरिया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फार्मूला हम यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसकी एक्सेलरेशन या स्पीड, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मोशन यूनिफॉर्म है। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है, इस तरह से इसका एरिया वो हमारे पास ड्रॉ हो रहा है। ये यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, मोशन जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, एकदम से इंक्रीज़ हुआ, फिर एकदम यूनिफॉर्म हो गया, फिर डिक्रीज़ हुआ। इस तरह की कोई मोशन शो कर रही है। आपके पास कोई कार है लेट्स सपोज, ठीक है, पहले वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, फिर हमारे पास क्या हुआ है, एकदम से कॉन्स्टेंटली उसने मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव करना स्टार्ट हो गई है, फिर उसने डिक्रीज़ किया है। तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह से डॉटेड लाइन लगा के, ठीक है, आपने 3 एरियाज़ में इसको डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे फर्स्ट वाला एरिया क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है हमारे पास, जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, फिर यूनिफॉर्मली है और फिर डिक्रीज़ हो रही है। इस तरह से आप लोगों को अगर कोई चीज़ें कह दें कि आपने क्या करना है, ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड आपने फाइंड करनी है इसकी एक्सेलरेशन, या आपने ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकंड आपने इसकी डेसेलरेशन फाइंड करनी है। इस तरह से आप लोगों ने ये रीडिंग्स लेके इसके साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड टाइम आप लोगों ने रीडिंग लेके इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल लेनी है, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे तो ये वाली एग्जांपल आपसे हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे हम। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ। और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं, एक हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, ये टर्म सारी यूज़ होंगी, एक्सेलरेशन यूज़ होगी, टाइम यूज़ होगा, इसके साथ साथ हमारे पास डिस्टेंस यूज़ होगा और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की सारी टर्म्स हमारे पास यूज़ होंगी, ठीक है। मोशन को हम देखेंगे, स्ट्रेट लाइन कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली कैसे मूव कर रहा है, या मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में किस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इन चीज़ों का हमने मैग्नीट्यूड वगैरह देखना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ भी करनी है और इनको स्टडी भी करना है, देखना है कैसा रिज़ल्ट आता है, किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं और क्या हमारे पास होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, और आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको ये बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस कर लेंगे, कोशिश करेंगे पहली और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कर लें, और जो थर्ड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और साथ साथ इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। और मैं आपको कन्वर्जन के तरीके भी सिखाऊंगी, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस तरह से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को किस तरह से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो
इक्वेशन ऑफ मोशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें इजी लग रही हैं तो आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से इनको रीड करना है आप लोगों ने कंसंट्रेट करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह।